मैथमेटिक्स ट्रिक्स फॉर एनी एंट्रेंस के वीडियो का आज का टॉपिक है वर्गमूल के अंदर वर्गमूल। नमस्कार दोस्तों, मैं डी के शर्मा आपका MSCC फॉर एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में जैसे हमने बताया कि आपको कि वर्गमूल के अंदर वर्गमूल, तो अक्सर इसमें समस्या आती है कि हम इसमें जब सवाल सॉल्व करते हैं तो करनी और घातांक के सारे नियम लगाते हैं, या आपको सारे नियम पता होने चाहिए तब उसे आप सॉल्व कर पाते हैं, और फिर इसे सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज की वीडियो हम आपको ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से आप जिस सवाल में वर्गमूल के अंदर वर्गमूल हो, चाहे इसके अंदर प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, आप सेकंडों में उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं। वीडियो के आज का जो टॉपिक है वो है वर्गमूल के अंदर वर्गमूल को भी सेकंडों में हल करो। इसमें हम घातांक और करनी के नियम के द्वारा किसी भी सवाल को हल करते हैं अक्सर, तो उसमें अभी काफ़ी टाइम लगता है। तो हम आज ट्रिक की बात करेंगे ताकि आप आसानी से उन सभी सवालों को कर पाएँ जिसके अंदर वर्गमूल के अंदर वर्गमूल संख्या हो। तो हम पहली संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कहीं लिखा हुआ आपका वर्गमूल के अंदर आपका 6 और फिर प्लस, फिर एक वर्गमूल और, फिर 6 लिखा हुआ है, उसके बाद में एक और 6 यानी 6, फिर आगे डॉट डॉट लगा हुआ, यानी कि आगे काफ़ी सारी संख्या है, पता नहीं कहाँ तक है, जहाँ तक भी है। तो इस तरह का आपका सवाल हो कोई भी हल करने के लिए और बीच में प्लस आ रहा हो, तो आप करना क्या है कि जो संख्या बीच में दी हुई है, जैसे यहाँ 6 दी हुई है हर एक में, तो उस 6 के आप ऐसे फैक्टर कर लो दो जिनके अंतर 1 हो। जैसे हम 6 को करें तो 2 गुणा 3, तो गुणा 6 आ रही है, और घटाने पर देखें आप 2 घटा दें हम 3 में से तो 1 आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों की गुणा का गुणनफल 6 हो और अंतर हमेशा 1 आना चाहिए। गुणनफल तो वही होना चाहिए जो संख्या हमारी उसमें है, जैसे यहाँ 6 है तो 6 आ रहा है, अंतर 1, और इसमें चिन्ह किसका आ रहा है, आपका प्लस का आ रहा है। तो जब भी चिन्ह प्लस का हो तो जो संख्या बड़ी है फैक्टर में यानी गुणनखंड में, वही आंसर होगा। यानी कि हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, वो 3 होगा। इस तरह से आप किसी भी संख्या को आसानी से हल कर पाएंगे जहां वर्गमूल के अंदर वर्गमूल हो और प्लस का साइन हो। अब सवाल यही है हमारा, बस थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसमें प्लस की जगह माइनस हो कर देते हैं प्लस है, ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। यानी यहाँ माइनस हो आपका, बाकी काम सब कुछ ऐसा ही हो जैसा सवाल प्लस का था। तो यहां भी आपको वही करना है, जो संख्या उसने दी हुई है उसके खंड करें, यानी कि 2 गुणा 3। अंतर आपको दिख रहा है कि हम अभी कर चुके हैं पिछले सवाल में ही, तो अंतर दोनों का 1 आ रहा है। यदि चिन्ह माइनस का हो तो आंसर जो होगा वो छोटी संख्या होगी, यानी 2 होगी यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, वो 2 होगा। यानी प्लस की हो तो संख्या का आंसर 3 बड़ी संख्या होगी, और यदि माइनस का हो तो छोटी संख्या उसकी आंसर होगी। चलिए आगे सवाल करते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी कि ना प्लस हो और ना माइनस हो, बीच में आ रही हो आपकी गुणा, यानी कि वर्गमूल के अंदर कोई संख्या आपकी है, तो जैसे माने हैं आप 7 लिख रहा है यहाँ पर, और फिर वर्गमूल को चिन्ह लगा दें, और फिर 7 लिख दें, और फिर वर्गमूल को चिन्ह लगा दें, फिर 7 लिख दें। ऐसे ही काफ़ी लंबी साइन है और डॉट डॉट लिखा हुआ उसमें, यानी अनंत तक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो कभी भी आपका ऐसा सवाल हो जिसमें संख्या लगातार एक सी हो और अनंत तक हो,
जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको, अनंत तक है ये। तो ये सबसे आसान हो जाता है कि जो संख्या इसमें दी हुई है इसका आंसर वही होगा। तो इसमें 7 दिया है तो इसका आंसर भी 7 होगा। सवाल अब भी यही है जैसा देख रहे हैं आप, बस अंतर इतना यह है इसमें डॉट डॉट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले में डॉट डॉट थी यानी अनंत तक की बात चल रही थी, और इस बार बीच में एंड में डॉट डॉट की नहीं है, यानी कि केवल 3 संख्या है वर्गमूल के अंदर। तो उसका आप कैसे हल करेंगे? तो इसका सीधा तरीका है आपका, जो संख्या दी हुई है उसे लिखें आप, और जितने बार दी है उसे 2 की घात पर चढ़ा लें। यानी कि क्या संख्या दी है इसने? 1 2 3, तो 2 की घात 3 कितना हुआ? 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसके 7 की घात में आप बटे में 8 रखें और ऊपर 1 कम कर दें यानी कि 7। तो इस तरह से आप इन सवाल को हल कर पाएंगे। जिसमें अनंत की बात हो तो आंसर वही होगा जो संख्या उसने दी हुई है और उसने लिमिट दी है उसकी, यानी कि 2 4 5 जो भी आप जितने बार भी दिया है उतना दिया है, तो उसे 2 की घात में लिखें और हल कर लें। जो आंसर आए उसके 1 कम ऊपर वाला होगा यानी अंश, और बटे में हर जो आंसर आपका आया। यदि इसमें 4 होती तो आपका जैसे यहाँ 8 आया था वो हो जाता 16, तो 16 नीचे आता और 15 ऊपर आता। अब चलते हैं अगले सवाल पर। इससे प्लस की और माइनस संख्या आती हैं आपकी, तो हमने बताया जैसे आपको कि कोई संख्या, जो भी संख्या दी उसने प्लस में या माइनस में, उसके हम खंड कर लेते हैं। पर ऐसा कई बार होता है कि वो संख्या जो दी है उसके खंड हो ही नहीं रहे, या खंड हो रहे हैं तो उनका अंतर 1 नहीं आ पा रहा है। तो हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आपका 5, प्लस लगाया हमने और फिर रूट लगाया अंदर और फिर 5 लिखा, फिर प्लस लगाया हमने और फिर हमने रूट में 5 लिखा, फिर प्लस, ऐसे ही डॉट डॉट में अनंत तक की संख्या हमारी है। एक तो आपका ये होगा, और दूसरा एक क्वेश्चन इसमें और बनेगा, मैं दोनों ले लेता हूँ एक बार में ही। अभी दोनों सवाल देखें आप, तो दोनों सवाल एक से ही हैं, एक में प्लस है और दूसरे में माइनस। जैसे कि हमने पहले 2 सवाल करके दिखाए थे आपको, तो क्या कंडीशन थी कि हमें फैक्टर करने थे, उनके खंड करने थे कि गुणा वही आए जो संख्या है और अंतर 1 आना चाहिए। पर 5 के खंड तो हो ही नहीं सकते किसी तरह भी, या कोई और संख्या होती है तो अंतर हो सकता है उसके खंड हो जाएं पर अंतर 1 आए, ऐसा नहीं हो पा रहा। तो क्या करें, प्लस वाली संख्या में आप जो भी संख्या दी हुई है उससे अगले पे आ जाएं। तो अगली संख्या क्या होगी आपकी? वो 6 होगी। और 6 के खंड हम अभी कर चुके हैं, यानी कि 2 गुणा 3, और इनका अंतर 1 आता है जैसे हम बताया हमें पहले से ही। तो ये हो गया हमारा। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका 2 और 3 के बीच में। तो इस तरह आप निकालेंगे। इसका एक्यूरेट नहीं आएगा, और जब भी कोई एंट्रेंस में सवाल आएगा उसमें ये ऑप्शन होता है अक्सर। अब चलते हैं अगले पर, जैसे हम बात कर रहे थे। अब ऐसा कई बार हो जाता है 5 के बाद हमने 6 ले लिया, हो सकता है 6 के फैक्टर नहीं हो पा रहे हों जिसका अंतर 1 हो, तो उससे अगले पर जाएँ 7 पर, उससे अगले पर जाए 8, जहां आपको मिल जाए जिसके खंडों का अंतर 1 हो उसी संख्या को आप हल करेंगे। तो अब नीचे चलते हैं हम दूसरे सवाल पर। जैसे यहाँ भी 5 लिया मैंने समझाने के लिए, पर अंतर ये है केवल यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, अगले पर जा रहे थे कि जिसके खंडों का अंतर 1 हो। यहाँ माइनस में हम जाएंगे 1 पीछे की ओर, जिसे 5 है हमारा, तो 5 से पहले क्या आता है 4, तो 4 के खंड करें तब भी उनका अंतर 1 नहीं आता है। उससे पीछे जाएं हम 3, तो 3 के अंतर भी हमारा यानी खंड भी नहीं होंगे हमारे। लास्ट क्या बचा उससे 3 से पहले आता है 2,
तो 2 के खंड हो जाएंगे हमारे, यानी कि 2 1 गुणा 2, देख रहे हैं जैसे आप। अब 2 1 गुणा 2 आ चुके हैं, तो इनका जो आंसर होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। जैसा आपने देखा कि यहाँ तो 5 के बाद हमें 6 मिल गया नेक्स्ट में ही, जिसके खंडों का अंतर 1 था। पर जब हम पहले वाले में गए यानी माइनस वाले में गए तो हमने देखा ना तो 4 के खंड हो रहे थे इस तरह के, और ना 3 के हो रहे थे, तो वो 2 के हो रहे हैं जिनके अंतर 1 हो, तो इनका जो आंसर होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। तो इस तरह हम वर्गमूल के अंदर वर्गमूल के सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस रेड बटन को दबाकर हमारी मेहनत को सफल करें और साथ बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप पर मैसेज पहुंच जाए।